नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर अजय मिश्र टेनी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर आज अजय मिश्र टेनी ऑक्सीजन प्लांट के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने उनसे उनके बेटे से रिलेटेड कुछ सवाल किए तो वो इतने बौखला गए कि मीडिया कर्मियों से ही बदतमीजी करने लगे। इसी पर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है युधिष्ठिर। क्या है पूरा मामला? देखिए, आज वो अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे, जहां वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पत्रकार भी पहुंचे हुए थे, नेता भी थे बहुत, लेकिन जैसे ही उनसे ये सवाल पूछा गया कि अब लखीमपुर कांड में एसआईटी ने धाराएं बढ़ा दी हैं, जो मामला हादसे से जोड़ा जा रहा था अब तो उसमें इरादतन हत्या की धाराएं जोड़ दी गई हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो वो भड़क गए, बौखला गए। अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस सारे मामले को इस तरीके से फैलाया है, मतलब पत्रकारों पर ऐसे भड़क उठे कि वो पत्रकारों पर दोष मढ़ने लगे कि आपकी वजह से ही मेरा बेटा जेल में बंद है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबूत इतने पास है एसआईटी के पास, जो ये जाहिर कर रहे हैं कि ये जो पूरी घटना बताई जा रही थी वो पूरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था इस पूरे घटना को। अब होता क्या है, अब देखिए, जब तक हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, इस वक्त वो लखनऊ से निकलने वाले दिल्ली के लिए दिल्ली बुलाया गया उन्हें, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो सकता है। इस्तीफा क्यों होगा, इसके पीछे के कुछ बड़ी वजह हैं। देखिए, पिछले जब से लखीमपुर कांड सामने आया है तब से ही विपक्ष और किसान आंदोलन के जितने भी संगठन थे, किसान संगठन, वे मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। लेकिन अब थोड़ा सा रुख बदला है। राकेश टिकैत ने आज कहा है कि हम धरना तो छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी वो वाली जो मांग है वो हमेशा रहेगी कि अजय मिश्रा को इस्तीफा होना चाहिए उनका। हालांकि गिरफ्तार की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि इस्तीफा होना चाहिए। जब साफ साफ एसआईटी ने ये बता दिया कि ये पूरी जो घटना है, घटना नहीं बल्कि अब ये पूरी साजिश है, धाराएं बदल दी गई हैं, इरादतन हत्या की धाराएं लगाई गई हैं, तो जब आपका बेटा मुख्य आरोपी है तो आपने खुद कहा था नहीं वो तो दंगल में थे, वो उस घटना के वक्त नहीं थे। अब जब योगी सरकार इस पूरे मामले पर सख्त हो गई, उन्हें पता लग गया कि आसपास से जो है ये सच्चाई सामने आ गई है कि इनके बेटे उस पूरी साजिश में हिस्सा थे, तो ऐसे में सवाल उठने लगे। युधिष्ठिर, आपको थोड़ा बीच में रोकना चाहूंगी। तो अभी जो है रिपब्लिक में भी ये चीज दिखाई जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी, आप एक बार दिखा दीजिए दर्शकों को कि आप देख सकते हैं कि जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो किस तरह से बौखला गए, किस तरह से उन्होंने धक्का मुक्की की है पत्रकारों से। और जब ये सवाल पूछा गया कि बेटे पे जो है हत्या की धाराएं लगा दी गई हैं, तो वो एकदम से बौखला गए और पत्रकारों को इसका जिम्मेदार ठहराने लगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अजय मिश्र टेनी ने, ये देखिए किस तरह से धक्का मुक्की की है पत्रकारों के साथ। पत्रकार ने सिर्फ सवाल पूछा था जो उनका काम है, और वो किस तरह से बौखला गए थे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से वो बौखला गए थे। तो युधिष्ठिर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि इतनी बौखलाहट क्यों? एसआईटी ने तो अपना काम किया और आप बौखला रहे हैं। देखिए, अभी एक ही दिन हुआ है, एसआईटी ने जो पूरी जांच शुरू की और ये धाराएं बढ़ाई हैं, इनकी जो स्थिति है वो बदलने लगी है। इन्हें ये लगने लगा है कि अब इस्तीफा होकर के रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो सरकार ने किसानों की मांग मानी है, उनमें इनकी भी एक मांग थी इनसे संबंधित कि इन्हें बर्खास्त किया जाए। मोदी सरकार भी चाहती है कि ये बवाल ना आगे उठे, और जब सच्चाई सामने आई गई है तो बीजेपी क्यों इस बड़े धब्बे को लेगी, क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाला है और आप देखिएगा विपक्ष के पास कोई सा मुद्दा नहीं है जिससे घेर सकें। इसीलिए लगातार आप देख रहे होंगे विपक्ष एक मुद्दे को उठा रहा है, वो लखीमपुर खीरी मामले को। लेकिन इससे पहले जो है अजय मिश्र टेनी खुद कह रहे थे कि अगर मेरा बेटा जो है दोषी पाया जाता है तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। तो अब क्यों घबरा रहे हैं इस्तीफा देने से? अब पता लग गया उन्हें, इसीलिए तो बौखला सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि भैया आप तो धाराएं बढ़ा दी गई हैं, और पत्रकार मुझे लगता है कि वो ये भी सवाल पूछते तो आप तो इस्तीफे की बात कर रहे थे, हम इस्तीफा दे दूंगा मैं अगर ये दोषी पाया जाता है। अब एसआईटी खुद कह रही है, आपकी बीजेपी की सरकार है उस राज्य में, और एसआईटी निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है, और साफ आ रहा है कि साजिश के तहत पूरा प्लान किया गया था और किसी और प्लान के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, गाड़ी चढ़ा दी गई और आपके बेटे उसमें शामिल थे। तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, तो उस वक्त घटना के वक्त मौजूद नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज झूठ थोड़ी ये बताएंगे। और जो
जिन लोगों ने हल्फनामा दिया कोर्ट में कि भाई हम थे उस वक्त, घटना के वक्त जो सारी घटना हुई उसमें आपका बेटा शामिल था, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आपको खुद आकर के, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये भी लग रहा है कि जल्द ही, जैसे उनको लखनऊ से दिल्ली बुलाया गया है अचानक से, अब हो सकता है इनका इस्तीफा जरूर मंजूर होने वाला। जी जी युधिष्ठिर, इससे पहले जो है पूरे विपक्षी जो है लगातार जिस तरह से आपने बताया उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, किसान संगठन उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो मीडिया वालों से उन्होंने बदतमीजी की है, क्या लगता है इस्तीफा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल इस्तीफा पूरा लग रहा है, क्योंकि स्थिति इन्होंने ऐसी बना दी है। और दूसरी बात यह है ना, आप देखिए बीजेपी क्यों चाहेगी एक छोटे से मामले को लेकर बखेड़ा उत्तर प्रदेश में उसकी गलत छवि जाए। अब इस वक्त आप देख लेना, आप संसद में देखिए शीतकालीन सत्र में कौन सा मुद्दा उठ रहा है? सिर्फ लखीमपुर मामला। राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखीमपुर मामले पर कि भैया उनका जो इतना बड़ा मंत्री है, वो उस पर इतना बड़ा आरोप है, वो क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं उसको। तो आज भी यही मांग उठी, राहुल गांधी ने खुद उठाया इस मुद्दे को, विपक्षियों ने कई ने उठाया कि साहब इसको बर्खास्त क्यों नहीं करते हो, आप बात क्यों नहीं करना चाहते इस मुद्दे पे। तो विपक्ष भी घेर रहा है चारों तरफ से इसी मामले को लेकर। और ये बड़ा मुद्दा नहीं, जब सारी चीजें साफ हो गई तो हो सकता है कि बीजेपी इस पूरे मामले को गंभीर रूप से लेगी और तुरंत इन पर एक्शन लेती है, इनका इस्तीफा दिलवा देगी। तो लग रहा है कि अब दिल्ली जाने का जो इनका रास्ता है वो यही साबित करेगा जाकर के कि आपका इस्तीफा मंजूर होने वाला है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, दिल्ली बुलाया गया है, लखनऊ से दिल्ली की ओर बुलाया गया है, लगता है इस्तीफा होकर ही रहेगा। तो अरुण जी, इसी पर सवाल करना चाहूंगी कि एसआईटी ने भी पूरी तरह से जो है इस पर जांच किया, पड़ताल किया, काफी समय लग गया, उसी बीच जो है विपक्षी भी लगातार ये कह रहे थे कि इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। तो अब जो है एक वीडियो सामने आ गया है कि जिसमें वो बौखला गए हैं, क्या लगता है इस्तीफा होगा या नहीं होगा? देखिए, अभी तक जो मामला मैदान में था, संसद में था, वो अब सड़क पर आ गया और इसको सड़क पर लेकर आने वाले खुद हैं अजय मिश्रा टेनी। जब पत्रकार आपसे सवाल पर करते हैं, उनका काम है सवाल करना। जब धाराएं बढ़ती हैं आपके बेटे के खिलाफ, धाराएं बदली जाती हैं, कोर्ट इसमें आदेश देता है कि नहीं, ये पहले जो धारा थी, इस चीज को समझिए, पहले जो धारा थी गैर इरादतन हत्या 307, अब धारा हो गई कि इरादतन हत्या 302 की धारा लगा दी गई। जब ये धारा बदल दी गई, उसे लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा कि साहब आप तो कह रहे थे कि हमारा बेटा दोषी ही नहीं है, वो दंगल में था, लेकिन अब तो एसआईटी कह रही है, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, और वो कह रही है कि नहीं, ये इरादतन हत्या है, ये गुस्से में जानबूझकर किया गया एक कारनामा है, करतूत है। अब इस पर क्या करना चाहेंगे? जो ही सवाल हुआ बौखला गए और उन्होंने पत्रकारों को भद्दी गालियां तक दे दी। अब क्या है कि अभी तक मामला संसद में उठ रहा था, विपक्ष उठा रहा था, किसान संगठन उठा रहे थे, लेकिन अब ये मामला सड़क पर खुद अजय मिश्रा टेनी लेकर आ गए। इसके बाद जो आपने सवाल किया कि एसआईटी जो गहनता से जांच कर रही है, एसआईटी देखिए जब जांच करती है या जांच कर रही है किसी भी मामले को, तो वो हर बिंदु को बिल्कुल तीक्ष्णता से देखती है कि नहीं इसमें है क्या क्या, मामले क्या हैं। उन मामलों में उसने सीधे तौर पर पाया कि नहीं 307 की धारा नहीं या 302 की धारा लगनी चाहिए, और वो लगाया। अब इस पर आप बौखला रहे हैं, ये सीधे तौर पर साबित कर रहा है कि नहीं, आप उस गलती को जान रहे थे, उसको छिपाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में अगले साल कहें या 2 से 3 माह बाद कहें चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी कहीं नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश या पंजाब या उत्तराखंड या किसी भी राज्य में एक केंद्रीय मंत्री को लेकर, इस मामले को लेकर उसकी भद पिटे। और ये देखते हुए वो कहीं भी फैसला लेने में नहीं चुकेगी कि साहब आप इस्तीफा दीजिए, अब आपकी सेवा समाप्त की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, अजय मिश्र टेनी आज लखीमपुर खीरी पहुंचे थे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने, लेकिन वहां पर जब मीडिया वालों ने उनसे उनके बेटे को लेकर सवाल किया तो वो इतने बौखला गए कि उनसे बदतमीजी की। और इसी बीच जो है अब उन्हें लखनऊ से दिल्ली बुलाया गया है। अब देखना ये होगा कि अजय मिश्रा का जो है इस्तीफा कितनी जल्द होगा। आपको हम इसी पर जानकारियां देते रहेंगे, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।